ऑल, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे इसी वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे हम यूज ऑफ एच.एम.आर बोलते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपन इन द प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी यही टाइप होते हैं, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी यही टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान समझ लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं आदि शब्द आते हैं तथा क्रिया नहीं होती है। हम यहाँ ये समझेंगे क्रिया नहीं होती है, इसका मतलब है कि ये वाक्य जो होते हैं एकदम सिंपल होते हैं और इनमें कोई भी वर्ब नहीं होती है। वर्ब मतलब जैसे खाना, पीना, लेटना, उठना, बैठना, ये वर्ब इसमें शो नहीं होती है। ये सेंटेंस एकदम सिंपल होते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है एफर्मेटिव, जिसे हिंदी में साधारण या स्वीकारात्मक बोलते हैं। इस रूल में क्या होता है, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ में इज का यूज करते हैं। आई के साथ में एम का यूज करते हैं और वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में आर का यूज करते हैं। हमको इस टेंस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको इसकी पहचान अच्छे से आना चाहिए और नेक्स्ट हमको इसके रूल जितने भी होते हैं वो सब अच्छे से समझ में आने चाहिए। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं एफर्मेटिव रूल का। सब्जेक्ट प्लस एच.एम.आर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह एक लड़का है, तो ही हमारा इसमें सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने रूल में भी पढ़ा था कि ही के साथ में हम इज का यूज़ करते हैं। तो ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ में किस किस वर्ब का यूज़ किया जाता है। वर्ब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब नहीं होती है, बाकी इसमें जो एच.एम.आर होते हैं वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल था वह एक लड़का है, तो ही इसमें सब्जेक्ट है। एच.एम.आर में से ही के साथ इज का यूज़ करते हैं, तो हिज। ए बॉय इसमें कॉम्प्लीमेंट है और हमारा फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, तुम चालाक हो, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ में आर का यूज़ करते हैं। क्लेवर कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा फुल स्टॉप। इसका नेक्स्ट रूल जो है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक, और इसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। इसमें नॉट का यूज़ होता है, इसीलिए इसे नेगेटिव बोलते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग ही, सी, इट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में इज नॉट का यूज़ करते हैं, आई के साथ में एम नॉट का यूज़ करते हैं और वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में आर नॉट का यूज़ करते हैं।
इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला सेम अफर्मेटिव रूल जैसा ही होता है, बस उसमें हम नॉट को ऐड कर देते हैं। समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। वह मेरा भाई नहीं है, तो ही इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ में इसका यूज़ करते हैं। और नॉट माय ब्रदर इसमें कॉम्प्लीमेंट है और फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, एम नॉट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था थ्योरी में कि आई के साथ एम नॉट का यूज़ करते हैं, तो एम नॉट। योर ब्रदर इसमें कॉम्प्लीमेंट होगा और फुल स्टॉप। नेक्स्ट रूल इसका होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होता है उसे हम प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक बोलते हैं, और ये हमारा टू टाइप्स का होता है। जैसे इसके फर्स्ट रूल को हम यस और नो टाइप बोलते हैं। इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जब क्या शब्द वाक्यों के शुरू में आता है तो इज एम आर की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या के स्थान पर लिख देते हैं तथा क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इसकी थ्योरी से ये फॉर्मूला तैयार होता है। जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है क्या वह राम है, तो इसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ रहा है, तो हमको क्या के स्थान पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर की अंग्रेजी लिखनी है, और इसमें क्या की अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी होती है। तो एग्जाम्पल में क्या है, क्या वह राम है, तो इज ही राम। नेक्स्ट है क्या मैं बीमार हूँ, तो एम आई इल। नेक्स्ट रूल इसका होता है डब्लू टाइप। इस रूल को हम डब्लू टाइप बोलते हैं क्योंकि इसमें डब्लू से स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं, और इसे डब्लू एच वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स इसके एच से भी स्टार्ट होते हैं। तो इस रूल की थ्योरी को समझते हैं। जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो इज एम आर से भी पहले इन सभी की अंग्रेजी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला जो होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये अभी हमने ऊपर पहले वाले रूल में पढ़ा था जिसे यस नो टाइप बोलते हैं। बस इसमें हमने डब्लू टाइप को ऐड किया है, और फॉर्मूले से आप समझ रहे होंगे कि हमको बस इसमें क्या करना है, सबसे पहले डब्लू टाइप वर्ड को लिख देना है। जैसे वह वहाँ क्यों नहीं है, तो इसमें क्यों शब्द जो है वो डब्लू टाइप वर्ड है, और इसको हमें सबसे स्टार्ट में रखना है। जैसे कि फॉर्मूला भी कह रहा है कि पहले हमें डब्लू टाइप वर्ड लेना है, फिर एजेएमआर में से लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। वह वहाँ क्यों नहीं है, तो why is he not there। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा मित्र क्यों नहीं हूँ, तो why am I not your friend। ऐसे ही फॉर्मूलों से हम सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं, और आपको सबसे ज़रूरी होता है कि पहले हमको जिस टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं उसकी पहचान अच्छे से याद होनी चाहिए, और उसके बाद में
हमको उसके रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए और उसके फॉर्मूले, जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ईज़िली बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप हमारी वीडियो से अपने नोट्स भी आसान भाषा में प्रिपेयर कर सकते हैं।